हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 13 जो आपको आज 13 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और देखिए आज की जो वर्कशीट है वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल। किस तरह से जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे उनकी मात्रा प्रॉपर हो पाती है, वापस उस उतनी मात्रा जितने उसमें चाहिए पोषक तत्व, मिट्टी को पोषक तत्व किस तरह से मिलते हैं। तो राधिका ड्यूरिंग आवर विजिट टू अ नियरेस्ट क्रॉप फील्ड सॉ फार्मर्स वर स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स इन द field. She saw the same in the garden where gardener was using manure in lawns or in pots. She wondered why they are doing so. तो राधिका ने देखा कि किस तरह से फील्ड्स में जो किसान थे वो वहाँ पर खाद डाल रहे हैं, वहाँ पर वो इस क्यों ऐसा कर रहे हैं वो ये जानना चाहती थी। उसने ऐसा गार्डन में भी देखा, गार्डनर को, माली को करते हुए। तो अब उनके दिमाग में आया कि ऐसा क्यों होता है आखिर। तो दो चीज़ें होती हैं बेटा, यहाँ पे आपने दो नाम देखे, आपको दो नाम कौन से पता चले, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स। तो फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, मेनली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो फर्टिलाइजर्स केमिकल्स किसी की मदद से बनाए जाते हैं जो पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए मिट्टी को, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैन्योर्स क्या होते हैं, मैन्योर्स होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो ऑब्टेन्ड होते हैं डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, एक्सक्रीटा एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। जैसे गोबर से बनी हुई खाद, पत्तों के, पेड़ के या फिर छिलके जो होते हैं सब्जियों के, फलों के, इन सब से मिलाकर जो खाद बनाई जाती है, केंचुओं की मदद से खाद बनाई जाती है। तो सड़े गले पदार्थ, जो जैविक सड़े गले पदार्थ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स के, एनिमल्स के, उनका एक्सक्रीटा है जो उस सब से, जैसे गोबर है उससे, तो इनसे जो बनाई गई खाद है उसको बोला जाता है मैन्योर, जो ऑर्गेनिक होती है। डिफरेंस क्या है, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, फर्टिलाइज़र केमिकल सब्सटेंस से बने होते हैं और मैन्योर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने होते हैं। अब देखिए, प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। तो प्लांट्स को क्यों चाहिए ये न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स को मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए सॉइल से, एक स्वस्थ प्लांट के लिए, एक अच्छा स्वस्थ प्लांट बनने के लिए, उसकी गुड हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आपने देखा है कई पौधे आगे नहीं बढ़ पाते, क्यों नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनको जो उर्वरक चाहिए, जो मिट्टी में उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, अगर वो उसमें नहीं होंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाते। सो द अमाउंट ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग इन द सॉइल। जब एक बार वो यूज़ होते जाते हैं मिट्टी में से, एक ही मिट्टी गमले में है, अब वो मिट्टी तो बदली नहीं जा रही, तो वो मिट्टी में जब पोषक तत्व खत्म होते जाते हैं तो वो पौधे का बढ़ना जो है, वो उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। जैसे अगर हम लोग हैं, हमें पोषक तत्व ना मिले तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स में क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। और ये न्यूट्रिएंट्स हमें समय समय पर उस मिट्टी में मिलाने पड़ते हैं, इसलिए खाद वगैरह डलवाते हैं माली से सब, कि मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए उनको फर्टिलाइज़र डालने पड़ते हैं ताकि वो इनरिच हो जाए, उसमें वो न्यूट्रिएंट वैल्यू आ जाए और पौधे अच्छे से बढ़ सकें, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनका हेल्थ अच्छी हो। अमंग ऑल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट। तो सभी में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को। दो नाइट्रोजन इज प्लेंटी इन एयर, नाइट्रोजन बहुत सारी है एयर में, हवा में, बट प्लांट्स कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली ले ही नहीं सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। उनको नाइट्रोजन कैसे चाहिए, सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए। और सॉल्यूबल फॉर्म कैसे बनता है, जब वो मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोमियम, जो रूट्स में रहते हैं। किसकी रूट्स में, प्लांट्स है जैसे ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, अदर लेग्यूम्स। तो जो फलीदार जो पौधे हैं उन सभी के जड़ों में ये रहता है बैक्टीरिया। ये वातावरण की नाइट्रोजन को कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू अ सॉल्यूबल फॉर्म। ये एनवायरनमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको लेकर उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और फिर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो बहुत सारी जो दालें हैं, बहुत सारे जो फली वाले पौधे हैं, उसमें वो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं और उसमें राइजोमियम रहता है। राइजोमियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, वो अपना खाना बना नहीं सकता बैक्टीरिया,
तो वो प्लांट्स, वो क्या करता है, वो प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेता है अपने सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ प्लांट को तो वो नाइट्रोजन देता है, और दीज प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जब फूड और शेल्टर शेयर कर रहे हैं वो दोनों। प्लांट ने राइजोबियम को दे दिया शेल्टर और फूड, और राइजोबियम ने क्या दिया, नाइट्रोजन चेंज की एनवायरनमेंट से, और उसको ऐसे फॉर्म में, सॉल्यूबल फॉर्म में चेंज कर दिया जिसको वो प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, जहाँ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट। ऐसा रिलेशनशिप दो जीवों के बीच में जिसमें दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, और दोनों एक साथ बहुत आराम से कंफर्टेबल, जो एक की कमी है वो दूसरे की पूरी कर रहा है और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए आज के जो क्वेश्चंस हैं, आज के क्वेश्चंस क्या हैं, राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो बेटा एक डिफरेंस तो आपका ये दिया हुआ है, फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस है, आप इसी तरह से यहाँ पे लाइन डाल के बीच में यहाँ फर्टिलाइज़र्स, यहाँ पे ऊपर फर्टिलाइज़र्स लिख देंगे, यहाँ मैन्योर्स लिख देंगे, आप ये नाम ऊपर लिख देंगे, और फिर उसके बाद इसी तरह से लाइन डाल के एक बॉक्स बना के आप ये लिख देंगे आंसर। फर्टिलाइज़र का डिफरेंस कि वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, और मैन्योर्स का कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। ये हमें केमिकल से मिल रहा है जबकि ये हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिल रहा है, यही एक डिफरेंस आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद है द 3 मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स आर। तो हमें नाम बताना है कि कौन से 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को चाहिए। तो देखिए आपका आंसर नंबर 2 है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ये आंसर नंबर 2 है आपका, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा, ये तो आपका हो गया था आंसर नंबर, ये आपका है आंसर नंबर 1। देन आपका आंसर नंबर 2 हमने यहाँ पे देखा कि तीनों जो सब्सटेंसेस चाहिए वो मिनरल्स कौन से, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ये आपका आंसर नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो बेटा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये आपने ये लिखना है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट। दोनों एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं, जैसे जो शेयर करते हैं फूड एंड शेल्टर, जैसे राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो यहाँ पे आप लिख देंगे एग्जाम्पल राइजोबियम एंड लेग्यूमिनस प्लांट एंड राइजोबियम, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो आप इसके साथ लिख दीजिएगा। इसके बाद है वाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स। तो प्लांट्स को फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स क्यों चाहिए, तो आप आंसर लिखेंगे प्लांट्स नीड फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर बिकॉज प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। ये आपका आंसर नंबर 4 आ जाएगा कि उनको अपनी गुड हेल्थ और ग्रोथ के लिए मिनरल्स और फर्टिलाइज़र्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्लांट्स नीड फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स बिकॉज, इसके बाद आप यहाँ से आंसर नंबर 4 यहाँ से उतार देंगे यहाँ। ठीक है, अब बेटा आप वर्कशीट्स को साथ साथ करते रहिए, साथ साथ अपने चैप्टर को भी रीड करिए। अपने बुक में से चैप्टर रीड करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसको इंटर रिलेट कर पाएंगे सारी नॉलेज को। आपकी वर्कशीट एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, आपको साथ साथ चैप्टर भी पढ़ना है, उसे भी साथ साथ रीड करना है, उसके क्वेश्चन आंसर्स जो इन बिटवीन आते हैं वो भी करने हैं। और सभी बच्चे ध्यान से जो ये कंटेंट दिया होता है इसको भी नोट डाउन करेंगे। जो ये कंटेंट आपको लिख के दिया हुआ है वर्कशीट में क्वेश्चन आंसर से पहले, इसको भी अपनी कॉपी में लिखिए, ताकि आप इन नोट्स को जब पढ़ेंगे पेपर के टाइम पे तो आप इजीली किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर कर पाएंगे। अब देखिए बेटा, जो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है आज का, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। बेटा हमें कोविड-19 जो फाइट कर रहे हैं हम कोविड-19 को हराना है हमने, उसके लिए हमें मास्क पहनना है, वियर अ मास्क, take care of the physical distance of 6 feet or 2 yards, as well as wash your hands regularly with soap and water,
सभी बच्चे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, खुद भी ध्यान रखेंगे, सबको अवेयर करेंगे ताकि हम कोविड-19 को जल्दी से जल्दी स्प्रेड होने से रोक सकें। और अच्छे से अपनी दिवाली सेलिब्रेट कीजिए, बिना किसी कारण, बिना किसी ज़रूरी काम के घर से बाहर मत निकलिए। बेटा हम किसी भी त्यौहार को तभी अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं, तो इस समय स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। आई होप ऑल ऑफ यू विल टेक केयर ऑफ द गाइडलाइंस, टेक केयर, कीप enjoying and in learning, stay blessed and healthy. Thank you, have a nice day.